शताब्दी के बारे में जानेंगे। देखो, लेप शताब्दी क्या होती है? किसी भी शताब्दी में 400 का भाग, 400 का भाग है ना, 400 का भाग पूरा 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 चला जाए, चला चला जाए, चला जाए, तो लेप शताब्दी कहलाती है। लेप लेप शताब्दी कहलाती है। कौन सी शताब्दी? लेप शताब्दी कहलाती है। देखो कैसे, अब लेप शताब्दी को हम कैसे जानेंगे? देखो लेप शताब्दी, किसी भी शताब्दी में 400 का भाग, किसी भी शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो लेप शताब्दी कहलाती है। देखो कैसे, मैंने लिखा 1200, एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, देखो 1200। अगर मैंने 1200 में 400 का भाग दिया, भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। अगर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तभी तो शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1200 लेप शताब्दी है, सही है ना, 1200 लेप शताब्दी है। ठीक है ना, समझ चुके हो ना? अब देखो, अगर मैंने लिखा 800, मैंने लिखा 800, 800 मैंने 800 में 400 का भाग दिया, मैंने 800 में 400 का भाग दिया, भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, 2 बार ये शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। भाग पूरा जाने का मतलब होता है शेषफल हमें 0 प्राप्त होना। समझ गए? समझ गए ना? अभी देखो 800 400, 400 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, 1200 1600 गई, 1600 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2000 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2400 2400 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है ना? फिर लिखे हमने 2800, 2800 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। समझ गए? बताओ, समझिए या ना समझिए? समझ चुके ना? अब देखो देश शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा जाए, किसी भी शताब्दी में अगर 400 का भाग पूरा पूरा जाए तो कौन सी शताब्दी कहलाएगी? लेप शताब्दी कहलाएगी। समझ में आ चुका है? सामान्य शताब्दी और लेप शताब्दी में अंतर देख चुके हो क्या होता है? ठीक है, अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब मैं आपको एक नोट लिखाता हूँ, ठीक है, जो नोट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखना, शताब्दी। अब मैं एक नोट लिखने जा रहा हूँ, नोट को समझना, नोट क्या देना चाहता है? ठीक है, अब देखो वो नोट लिख रहा हूँ आपके लिए, नोट लिख रहा हूँ। क्या नोट? सभी सभी लेप शताब्दी, सभी सभी लेप शताब्दी, सभी लेप शताब्दी, लेप वर्ष
लीव वर्स होती है। क्या है, मैंने लिखा है सभी लीव शताब्दी लीव वर्स होती है, लेकिन क्या, लेकिन जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है, देखो जरूरी नहीं है कि लीव वर्स, जरूरी नहीं है कि, नहीं कि सभी लीव वर्स, सभी लीव वर्स, क्या सभी लीव वर्स लीव शताब्दी हो। इस नोट का ये मतलब समझा नहीं कि सभी है ना, सभी लीव शताब्दी लीव वर्स हो सकती है, सभी लीव शताब्दी लीव वर्स हो सकती है, लेकिन लीव वर्स लीव शताब्दी नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लिखा मैंने, एग्जांपल लिखा मैंने 2000, 2000 लिखा मैंने, 400 का दिया भाग, पूरा पूरा चला गया, ठीक है। मैंने 400 का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया, ये 270 होगी, ठीक है, ठीक है ना। अंतिम अंकों में मैंने 4 का भाग दिया, किसी संख्या में 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है, हमें पता है, ठीक है ना। तो भी सेंसफुल हमें 0 प्राप्त होता है, ठीक है ना। 2000, 2000 लिख दिए, अब देखो 2000 लिख दिए, 1200, 1600, ये सभी है ना, ये सभी, 1 2 3, ये लीव शताब्दी भी है और लीव वर्ष भी है, लेकिन देखो, लेकिन क्या, देखो लेकिन क्या, मैं अगर मैंने ये लिखा 1936, 400 का भाग देता हूँ तो मेरे पास सेंसफुल क्या प्राप्त होता है, आपको पता है, 336 सेंसफुल प्राप्त होता है, 336 सेंसफुल प्राप्त होता है। मैं कह सकता हूँ ये लीव शताब्दी नहीं, लेकिन 1936, 1936 क्या है, एक लीव वर्ष है। 1936 को मैं लीव वर्ष कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ, 1936 को मैं लीव वर्ष कह सकता हूँ, ठीक है ना। इसी कारण मैं ये नोट लिखा है कि सभी लीव शताब्दी लीव वर्ष होती है, लेकिन जरूरी नहीं है सभी लीव वर्ष लीव शताब्दी। सही बात है, सही ना, ठीक है। नोट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब आपके लिए एक क्वेश्चन, ठीक है। वन क्वेश्चन आपके लिए, बताइए। निम्न में, निम्न में से कौन सा लीव वर्ष है, कौन सा लीव वर्ष है। ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 1853, ऑप्शन नंबर बी 1734, ऑप्शन नंबर सी 1556, ऑप्शन नंबर डी 1739। निम्न में से कौन सा लीव वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न देख लीजिए इसमें। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, हमने देखना अंतिम अंक, सभी के अंतिम अंक देखा, देखा 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता। लीव वर्ष के बारे में बताना चाहिए कि 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। देखो 53 में जाता है क्या, नहीं जाता। 34 में नहीं जाता, 39 में
नहीं जाता, लेकिन 56 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसी का ऑप्शन क्या हुआ? सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसी वर्षन को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ देखो, इसी वर्षन को किस प्रकार लिख सकता हूँ देखो, इसी वर्षन को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ देखो, निम्न में से कौन सा वर्ष, निम्न में से कौन सा वर्ष, निम्न में से कौन सा वर्ष ये वर्ष नहीं है, मैंने कहा नहीं। देखो मेरा पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है मैंने, ये वर्ष नहीं, पहला ऑप्शन लिखा 1600। दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने 1876। तीसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, तीसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, तीसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ 51। चौथा ऑप्शन लिखा मैंने 1936। निम्न में से कौन सा लेव वर्ष नहीं है, कौन सा लेव वर्ष नहीं? हमें पता है 1600 किसी शताब्दी, एक लेख शताब्दी, कौन सी शताब्दी? लेख शताब्दी। अतः हम कह सकते हैं 1600 क्या है? लीव वर्ष है, 1600 लीव वर्ष है, लेकिन हमें पूछा है नहीं है, कट हो गए, लीव वर्ष है, लीव वर्ष है, ये लीव वर्ष है, लेकिन ये 1751 कैसा वर्ष है? 1751 एक कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। ऑप्शन ये सही हो। समझिए, समझे या नहीं समझे? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी समझ चुकिए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन देखो, आपके लिए एक क्वेश्चन, आपके लिए एक क्वेश्चन आ रहा है। प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 100 वर्षों में लीवर्स कितने कितने होंगे? क्वेश्चन, प्रथम 100 वर्षों में लीवर्स कितने होंगे? लीवर्स की बात की, अगर मैंने लीवर्स की बात की तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, आंसर करते हैं। देखो आंसर, अगर मैंने भाग पूरा पूरा लीवर्स है तो भाग 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, सही है ना? अगर मैंने 100 में 4 का भाग पूरा पूरा 4 का भाग दिया तो हमारे पास 25 बार कटा, 25 बार कटा। लेकिन लेकिन हमें भी ऐसा पता है 100 एक कैसी शताब्दी है? 100 आपको पता है 100 एक सामान्य शताब्दी है, 100 एक सामान्य शताब्दी है। तो हम कह सकते हैं 100 सामान्य शताब्दी है, तो ये तो कौन सा वर्ष हुआ? सामान्य तो सामान्य शताब्दी तो सामान्य वर्ष हुआ, सामान्य वर्ष हुआ, कह सकता हूँ 100 एक सामान्य वर्ष। अगर सामान्य वर्ष है तो ये लीप शताब्दी में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे 100 है 99, यहाँ पे एक माइनस करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि 100 है ना एक सामान्य शताब्दी है। हमें एक नोट भी पता है कि सभी लीप शताब्दी लीप वर्ष
होती है, सही है ना। लेकिन 100 तो सामान्य शताब्दी है, 100 तो सामान्य शताब्दी है। इसी कारण यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो हमें 24 लीव वर्ष प्राप्त होंगे। कितने वर्ष? 24 लीव वर्ष प्राप्त होंगे। इसका आंसर होगा 24 लीव वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि 100 क्यों नहीं लिखा, 25 क्यों नहीं लिखा हमने? 25 100 एक सामान्य शताब्दी है, इसी कारण हमने यहाँ पे एक माइनस किया है। ठीक है ना, इसी कारण इसका आंसर 24 लीव वर्ष होंगे। ठीक है ना। अब चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो आपके लिए एक क्वेश्चन और, आपके लिए एक क्वेश्चन है। 400 वर्षों में, 400 वर्षों में लीव वर्ष कितने होंगे? 400 वर्षों में लीव वर्ष कितने होंगे? देखो अब 400 वर्षों की बात आई तो मैं बताएं, अगर मैंने 400 का 400 में किसका भाग दिया? मैंने 4 का भाग दिया, कितने बार चला गया? 100 बार चला गया। लेकिन हमें ऐसा भी पता है कि 100 200 300 ये सामान्य शताब्दी है, सामान्य शताब्दी, सामान्य शताब्दी, सामान्य शताब्दी, किसी शताब्दी, सॉरी ये तीनों सामान्य शताब्दी 1 2 3। तो इसमें से 100 में से हम क्या करेंगे? 3 को माइनस करेंगे। 100 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 97। 97 लीव वर्ष होंगे। ठीक है ना, समझ में आया? कुछ समझ में आया? देखो प्रथम 400 वर्षों में लीव वर्ष कितने होंगे? लीव वर्ष कितने होंगे? तो मैंने लिखा 400 में 4 का भाग दिया, 4 भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ 100। लेकिन मुझे पता है कि 100 200 300 ये तीनों सामान्य शताब्दी होती है, ये तीनों सामान्य शताब्दी होती है। तो मैंने यहाँ पे 3 माइनस किया, फिर 97, ये जो 97 है ना, 97 ये सभी लीव वर्ष होंगे। 400 में से 97 लीव वर्ष होंगे। ठीक है ना। ठीक ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक।